जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको 13A, बी और सी बता देंगे, जिसमें क्या बोलते हैं प्रीमियम के बारे में। ज्वाइंट लॉ पॉलिसी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, समझे। और उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ABC 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है। हाँ, अपने प्रॉफिट को 5:3:2 में बांट रहा था। ये जो क्वेश्चन है 13 का ए अलग तरीका का है, 13 का बी अलग है और 13 का सी अलग है, समझे। तीनों अलग अलग है, 13 का ए, बी और सी है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पे, लेकिन आपको चेंजेज है क्वेश्चन में। तीनों तीन तरीका से बनेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन केवल 13A में कि जब प्रीमियम को हम एक्सपेंस मानेंगे, अर्थात क्या, जैसे कि मान लीजिए खर्चा होता है, दिन का खर्चा क्या होता है, आपको बिजनेस का खर्चा है, आपको सैलरी देना पड़ता है, महीने का रेंट देना पड़ता है, उसी टाइप का जो है ना एगो खर्चा मान लिया है कि हमको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि LIC सब लेता है कोई आदमी, तो LIC सब लेता है तो क्या बोलता है, जब वो मरेगा तब उसको जो है ना 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना वाला लिया होगा उसको उतना पैसा मिलेगा, और उसको महीना में पैसा भरना पड़ता है, तब वो अगर मान लीजिए कि उस बीच में मर गया तो उसको पैसा पूरा मिल जाते रहता है। उसी तरह से आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी चलता है, लेकिन वो सब सामूहिक रूप से चलता है। तो देख लीजिए, तो बोल रहा है जब हमारा कोई खर्चा होगा, जैसे कि आपको महीना का खर्चा होता है, सैलरी सब देना बिजनेस में, वैसे ही बिजनेस का एक खर्चा है। पहला में ये, दूसरा से में अंतर है। क्या बोल रहा है कि आपको कि हम 40,000 का जो है ना तीनों पार्टनर का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिए हुए थे। 40,000 रुपये का क्या लिए हुए थे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ABC तीनों का। इसको मैं क्या बोल रहा है कि एनुअल प्रीमियम हमको देना पड़ता है क्या, 2400 रुपया। इसमें देखिए प्रीमियम दिया हुआ है, इसमें प्रीमियम दिया है 2400 रुपया। उसके बाद सी मर गया आपको 1/9/2021, मतलब 1 सितंबर को मर गया, और हमको पैसा रिसीव कब हुआ, 1 जनवरी 2022 को। देखिए मरा कब, पैसा रिसीव कब हुआ, ये देखिए। ये प्रीमियम मेथड बनेगा कि प्रीमियम जो हमारा 2400 रुपया जा रहा है वो हमारा खर्चा है। जैसे कि रोज का खर्चा रहता है आपको, महीना का, साल का जो खर्चा रहता है आपको, जैसे सैलरी सब देते हैं, ये नॉर्मल खर्चा है। उसी तरह से नॉर्मल खर्चा हमारा 2400 रुपया जाता है, साल में जाता है। प्रीमियम का कितना वाला लिए हुए थे, 40,000 रुपया वाला, 40,000 रुपया वाला। कि अगर मान लीजिए पार्टनर मरता है तो पूरा का पूरा कितना रुपया देगा हमको, वो 40,000 रुपया देगा। तो देख लीजिए, आपको पार्टनर तो मर गया, कब मरा, तो 1 सितंबर को मर गया, लेकिन पूरा पैसा हमको 40,000 रुपया कब मिला, आपको मिला हमको कब, 40,000 कब मिला हमको पूरा पैसा, आपको मिला 1 जनवरी 2022 को। 2021 में मरा सितंबर में, अब मिला कितना हमको, 1 जनवरी को मिला पूरा पैसा हमको 2022 में। तो देख लीजिए, दो जगह ट्रांजेक्शन होगा आपको। पहला देख लेते हैं आप, पहले तो हम उससे पैसा मांगेंगे क्या, 40,000 रुपया हमारा बनता है ना, इंश्योरेंस कंपनी वाले को हम बोलेंगे क्या, मेरा जो 40,000 रुपया है वो आपको 1 सितंबर को हमारा एक पार्टनर जो है मर गया, तो ऐसा करिए आप मेरा पैसा दे दीजिए। जैसे कि आप लोग बोले हुए थे कि सब, जब हम प्रीमियम लेने टाइम में ही बोल दिए थे कि कोई पार्टनर मरेगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आप हमको 40,000 रुपये दीजिए, क्योंकि मेरा पार्टनर एक मर गया, डेथ हो गया, तो हम आपको क्लेम कर दिए, मेरा पैसा था आप दीजिए, मेरा हक है, मेरा पैसा है, दीजिए। डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो 40,000 रुपये रहता है किसका रहता है, तीनों पार्टनर के नाम पे लिया था, तो तीनों पार्टनर का होगा, ए का होगा, बी का होगा और सी का होगा ना। तीनों पार्टनर का पैसा किसका है, 40,000 रुपया, तो उसी का है, तीनों पार्टनर का। तो तीनों पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए बातों को, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो पैसा है तीनों पार्टनर को देंगे, तो तीनों पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तीनों पार्टनर का। ओल्ड रेशियो दिया हुआ, साफ साफ दिया हुआ यहाँ इस क्वेश्चन में, 5:3:2। डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ हम आपको बताते हैं। फिर क्या हुआ, हमको 1 जनवरी को हमको पैसा रिसीव हुआ। ऐसे ही होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मरता है आदमी, वैसे तो यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, लेकिन आपको हम इंडिविजुअल वाला बता रहे हैं। जैसे LIC कोई लेता है, थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल थोड़ा हट के समझते हैं, तो वो क्या बोलता है कि अगर जिस दिन मरा ना आदमी, उस दिन वो आपको क्लेम कर देता है, और जरूरी नहीं है उसी दिन आपको पैसा दे देगा। LIC वाला सब आता है, वेरिफिकेशन करता है कि सही में मरा कि नहीं, कि कोई मार तो नहीं दिया पैसा के कारण, तो वो पूरा वेरिफिकेशन करता है तब पैसा देता है। उसी तरह से आपको देखिए, इसको 1 सितंबर को मरा जो, तो मिल तो जाना चाहिए उसी दिन को, लेकिन मिला कब, 1 जनवरी को मिला। वेरिफिकेशन सब क्या होगा, उसका प्रोसेस है। हमारा 40,000 रुपया आ गया बिजनेस में। अब समझते हैं थोड़ा, देखिए हम किससे पैसा लिए, इंश्योरेंस कंपनी वाले से। इसको डेबिट किए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, पैसा दिया हमको तो हम क्रेडिट कर दिए। इंश्योरेंस कंपनी वाले से पैसा मांगे, डेबिट कर दिए, वो दिया, क्रेडिट हो गया, इसका एंट्री नलीफाई हो गया, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया अब इंश्योरेंस कंपनी वाले को। समझिए बातों को।
फिर देखिए आप यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, यहाँ पे डेबिट कर दिए हैं, दोनों नलीफाई हो गया। क्रेडिट को अगर डेबिट कर देते हैं तो उसका एंट्री खत्म हो जाता है, 40,000 रुपया जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला खत्म हो गया। जिसका ड्यू था, ड्यू बट गया और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नाम का जो है ना आपको अकाउंट बंद हो गया, खत्म हो गया। देखिए आप इससे क्या हुआ आपको कि दो ही तब एंट्री बचता है, एगो ये और एगो ये। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में 40,000 रुपये आया और 40,000 रुपये तीनों पार्टनर के बीच में बट गया। वही तो करना ही है। 40,000 रुपये का हम प्रीमियम खरीदे हुए थे तो क्या सोचे हुए थे कि 40,000 रुपये आएगा, 40,000 रुपये तीनों पार्टनर को दे देंगे, बात खत्म। तो वही हुआ ना। देखिए 40,000 रुपये हमारे बिजनेस में आया बैंक में, एसेट हमारा बढ़ गया तो डेबिट कर दिया। अब वही पैसा मान लीजिए कि बट गया, तीनों पार्टनर में बट गया तो हो गया, बात खत्म। यहाँ से कि 40,000 रुपये के इंश्योरेंस लिए हुए थे, 40,000 रुपये मिला, अब मिला तो तीनों पार्टनर को दे दिए, बात खत्म हो गया। देख लीजिए जिस दिन अब वो जाएगा या फिर मर जाएगा उस दिन उसको सब पैसा दे देंगे जोड़ के। ये पहला 13A हो गया। ये आपको प्रीमियम मेथड है, जब हम आपको इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करें। देखिए आपको खर्चा है ना, हमारे बोल दिया कि बिजनेस का खर्चा है, उस टाइम पूरा 13A, B और C जब देख लेंगे तब आपको तीनों क्वेश्चन का वैल्यू समझ में आएगा, उसे नहीं समझ में आएगा आपको। देख लीजिए 13 का B देखिए क्या बोला यहाँ पे कि जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारा बुक में, हमारे बुक मतलब बिजनेस बुक में, अपने आप को बिजनेस समझिए, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अपने आप को बिजनेस समझिए कि जब हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जितना का लिए होंगे, इस बुक में कितना का 1.5 लाख रुपये का लिए हुए, तो वो हमारा बुक में जो है सरेंडर वैल्यू में दिखेगा। इसका मतलब समझिए आप। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि देखिए 3 पार्टनर था A B C, अपने प्रॉफिट रेशियो को 5:3:2 में बांटता था, कोई दिक्कत नहीं। फर्म टू के ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1.5 लाख रुपया, फर्म क्या 1.5 लाख का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया, 1.5 लाख का तीनों पार्टनर के लिए। किस किस के लिए? A B और C, तीनों के लिए 1.5 लाख रुपया का लिया कि कोई पार्टनर मर जाएगा तो उसको हम 1.5 लाख रुपया मतलब उस टाइम हमको मिलेगा। क्यों लेता है? अच्छा इसलिए लेता है ताकि मतलब जब मरेगा तो जरूरी नहीं कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट होगा ही कि मरने वाले पार्टनर को पैसा दे देगा सब कुछ का, गुडविल वगैरह सब कुछ का नहीं दे सकता है, इसलिए पहले से वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बना के रखता है। देख लीजिए तो ले लिया 1.5 लाख रुपये का। हाँ बी हो गया, क्या हो गया? मर गया। इसमें से देखिए बी जो है ना मर गया। इसमें प्रीमियम नहीं दे रहा कि कितना महीना का भर रहे हैं साल का, ये नहीं बोल रहा है प्रीमियम कितना पैसा भर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं कह रहा है कहीं पे भी नहीं। सरेंडर वैल्यू कितना दिया है? 50,000 रुपये। जब मरा उस टाइम सरेंडर वैल्यू कितना था? 50,000 रुपया। समझिए बाबा इस बात को थोड़ा देख लीजिए कि 1.5 लाख रुपये का हम प्रीमियम लिए हुए थे कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर मर जाता है तो उस टाइम हमको पैसा का कमी ना हो, इसलिए हम आपको क्या ले लेते हैं? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते रहते हैं। तो 1.5 लाख का रुपये लिए हुए थे। अब क्या बोल रहा है कि इसमें प्रीमियम कितना दे रहे नहीं दे रहे बता रहे क्वेश्चन में। अगर इसको जिस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं बता रहा है उस टाइप के क्वेश्चन में, और जब हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपको बुक में सरेंडर वैल्यू पे दिखे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सरेंडर वैल्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, तो उस टाइप क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एंट्री होगा। क्यों? कैसे? हम हर एक समझाएंगे। देख लीजिए ये जो 50,000 रुपये इसका सरेंडर वैल्यू है उसको हम एसेट मानेंगे। बोलिएगा क्यों कैसे? वो हम समझा। देखिए सरेंडर वैल्यू मेथड से ये बनेगा कि पार्टनर डिसाइड किया, जैसे कि यहाँ पे डिसाइड किया क्या कि जो भी हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होगा ना उसको हम सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों कैसे? अभी और समझ में आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में और आपको 13 का C में और समझ में आ जाएगा। उस स्थिति में जब वो डिसाइड कर ले कि हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे दिखना चाहिए, उस टाइम में वो आपको क्या हो जाता है? हमारा सरेंडर वैल्यू वाला वैल्यू एसेट साइड में चले जाता है, वो हमारा एसेट हो जाता है। क्यों कैसे? हम इसमें समझेंगे। देखिए बना के लाए हुए आपको 13C में समझेंगे। तो देख लीजिए आपको 1.5 लाख रुपया का हमारा क्या था? प्रीमियम था कि अगर 1.5 लाख कोई मरता है तो हम 1.5 लाख रुपया लेंगे, है था प्रीमियम 1.5 लाख रुपया, जिसमें सरेंडर वैल्यू 50,000 रुपया है, मतलब एसेट हमारा 50,000 रुपया है, ऐसे समझिए। तो बचा कितना हमारा? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया देगा, तो पूरा 1.5 लाख, नो डाउट एट ऑल 1.5 लाख के 1.5 लाख रुपया देगा। लेकिन 50,000 रुपये पहले से हमारा एसेट है, जो हम महीना देते होंगे उसको हम एसेट माने होंगे, तो देगा। अभी कितना बांटेंगे? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के बीच में, तो 1 लाख रुपया। देख लीजिए 1 लाख रुपया बांटेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बात खत्म। यहाँ पे ओल्ड रेशियो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 5:3:2, 5:3:2,
5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। 1 लाख का 5/10 मतलब 50,000 रुपया एक कैपिटल में अकाउंट में चले जाएगा। बी के कैपिटल अकाउंट में कितना चल जाएगा आपको 30,000 रुपया। और सी की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 लाख का 2/10 कितना हो जाएगा 20,000 रुपया सी को दे देंगे। समझे? देखिए 13 का बी। अब ये आपको समझ में आएगा 13 का ए और 13 का बी और 13 का सी में क्या अंतर है, इसमें आपको समझ में आएगा जब हम आपको 13 का सी बताएंगे। देखिए इसको क्यों माइनस कर दे क्यों नहीं, वो आपको 13 का सी में हम समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन। व्हेन प्रीमियम पेड इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए कि जब प्रीमियम को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या एसेट मानेंगे, तब हम तो देंगे भाई, महीना में हो या साल में तो पैसा देंगे भाई, तब ना वो हमको पैसा देगा, तो उसको हम एसेट मान लेंगे। अब बोला हुआ है तो मानेंगे। देखिए 13 ए में क्या बोल रहा है आपको, सिर्फ खर्चा मानने के लिए। खर्चा माने तो जितना पैसा था उतना पैसा मिला और तीनों पार्टनर बांट लिए, लेकिन बोल रहा है इसमें खर्चा नहीं एसेट मानिए, आप संपत्ति मानिए, जितना पैसा दे रहे हैं उसको संपत्ति मानिए। इस क्वेश्चन देख लीजिए, XYZ 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट को 4:3:3 में बांट रहा है, 4:3:3 में बांट रहा है। उसके बाद देखिए अब आपको ज्वाइंट लॉ पॉलिसी यहाँ पे 2 लाख रुपया के लिया और बोल रहे कि साल में वो 2,000 रुपया देगा, लेकिन उसको एसेट मानेंगे। देखिए 2,000 रुपया देगा साल का, लेकिन वो साल का खर्चा नहीं होगा, वो एसेट होगा। जबकि 13 ए में क्या बोल रहे थे कि हम तो देंगे, पैसा तो देंगे तब ना हमको प्रीमियम ये आपको ज्वाइंट लॉ पॉलिसी बनेगा, लेकिन वो हमारा खर्चा होगा। जैसे डेली बेसिस में होता है ना कि महीने का जैसे खर्चा होता है आपको, जैसे कि सैलरी देते हैं पार्टनर को, वेजेज देते हैं, उसी तरह का खर्चा रहेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हम तो देंगे 2,000 रुपया साल का, लेकिन उसको हम एसेट मानेंगे, अपने बुक में एसेट नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, करिए। क्या हुआ 15 मार्च को जो है वाई मर गया, 3 पार्टनर था, वाई मर गया। उस दिन क्या हुआ, सरेंडर वैल्यू था 30,000 रुपया, तो बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए। देखिए वाई मर गया आपको 15 मार्च को मर गया तो मरने दीजिए। देखिए अब आपको तो क्या करेंगे, तो उसका 2 लाख का लिया हुआ था कि अगर कोई पार्टनर मरेगा तो उसको 2 लाख रुपया देंगे, फर्म को दे देगा। और 2,000 रुपया महीने के साल का जा रहा था, ये आपको प्रीमियम जा रहा था। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद सरेंडर वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, सरेंडर वैल्यू का क्या काम है क्या नहीं वो आप समझेंगे। 30,000 रुपया दिया हुआ यहाँ पे, 30,000 रुपया दिया सरेंडर वैल्यू। आप देखिए समझिए इसको, जब प्रीमियम खर्चा होगा तो वो आपको रोज का, जैसे कि हम सैलरी देते थे, कहाँ से देते हैं बाबू, घर से थोड़े नहीं देते, वो कहाँ से देते हैं, अपने प्रॉफिट में से दे देते हैं। वेजेस देना रहता है, कहाँ से देते हैं, प्रॉफिट में से दे देते हैं। उसी तरह से हमारा अगर मान लीजिए खर्चा रहेगा तब, जैसे कि 13 ए में बता रहे कि खर्चा है, जैसे कि सब खर्चा रहता है वैसे ही खर्चा है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि 13 का सी में और बी में कि वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम हमारा एसेट माना जाएगा। मतलब मान लीजिए कि हम 2,000 रुपये तो देंगे, लेकिन 2,000 रुपये हम खर्चा नहीं मानेंगे, वो हम आपको हर साल आपको 2,000 रुपये जोड़ देंगे, 2,000 रुपये जोड़ देंगे, 2,000 रुपये जोड़ देंगे। हम समझेंगे क्या कि हमारा, अब मान लीजिए 3 साल बाद कोई पूछेगा तुम्हारा प्रीमियम कितना है, आपको कितना है, तो बोलेंगे हम 6,000 रुपया, जिसको एक नाम दे दिया है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू समझे बातों को, सरेंडर वैल्यू समझ गए। तो ये क्या बोल रहा है आपको, दो मतलब 2,000 करके हम जो है ना हर साल जो है ना आपको एसेट मानते आए हैं कि हमारा खर्चा नहीं, ये संपत्ति है। समझे, आज न कल तो मिलेगा ही, ये हमारे बुक के लिए वो क्या है, एसेट है। उस स्थिति में क्या करेंगे, उसका एंट्री बैलेंस शीट में करेंगे, हर साल करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा सरेंडर वैल्यू। अगर मान लीजिए वही जो आपको 2 लाख वाला हम बताए हुए थे कि 2 लाख रुपया, मान लीजिए कि कोई पार्टनर चाहता है क्या, अगर मरता नहीं हुआ है, उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये देते, मरता नहीं 2 लाख में सिर्फ 30,000 रुपये देते, लेकिन मर गया इसलिए मिलेगा तो 2 लाख रुपया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हो जाएगा, मिलेगा तो 2 लाख रुपया 100% बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, 2 लाख रुपया बिजनेस में, लेकिन 30,000 रुपया सरेंडर वैल्यू घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर साल का एसेट है, वो पहले से बुक में दिख रहा होगा 30,000 रुपया, इसलिए घट जाएगा और पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 रुपये बांटा जाएगा। समझिए बातों को, 2 लाख रुपया तो आएगा। देखिए यहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनी वाले को क्या बोले कि हमारा जो है 2 लाख रुपया है तो वो दे दो, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 2 लाख रुपया वो दे भी दे देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, मतलब हमको 2 लाख रुपया दे भी दे देगा, लेकिन आपको हम बांटेंगे सिर्फ और सिर्फ तीनों पार्टनर के बीच में 1,70,000 रुपया। समझ बातों को, सिर्फ और सिर्फ बांटेंगे 1,70,000 रुपये तीनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। समझिए बातों को। बोलेगा क्यों? क्योंकि पहले से 30,000 रुपया हमारे बुक में दिखता रहता है, हर साल दिखेगा।
अब मान लीजिए अगले साल कितना दिखेगा, 2000 बढ़ जाएगा, 32,000 रुपये दिखेगा, समझे। फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 2000 रुपये और बढ़ जाता, 34,000 रुपये दिखता। बात समझ रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, प्रीमियम को एसेट मानते हैं, तो हर साल जो है ना आपको ट्रांसफर होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। तो जब हमारा जब मरा पार्टनर वाई मरा, उस टाइम हमारा कितना था बैलेंस शीट में, 30,000 रुपया था सरेंडर वैल्यू। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल नहीं आपको ट्रांसफर होते रहता है। इस साल दिया, इस साल का खर्चा है, बात खत्म। यहाँ से अगले साल का खर्चा है, अगले साल का बात खत्म। लेकिन यहाँ पे नहीं, इस साल का एसेट है, अगले साल में जुड़ जाएगा, अगले साल का एसेट एसेट मतलब जुड़ जाएगा, समझ में आता। इसलिए इसमें से माइनस कर देते हैं, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। इसको माइनस करने का रीजन भी आप समझ गए होंगे, समझे। तो आपको समझ में आ गया होगा। 14 नंबर से आपको कल का वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।